जब भी किसी देश में संकट का साया मंडराता है, सबसे पहले आम जनता पर इसका असर पड़ता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि संकट के दौरान महंगाई, कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र देश भर में खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कालाबाजारी की खबरें सुर्खियों में हैं। इन मुश्किल हालातों के बीच सरकार ने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन घोषणाओं से वास्तव में कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर यह भी अन्य सरकारी वादों की तरह सिर्फ कागजी सख्ती बनकर रह जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, तब तब न केवल सीमावर्ती इलाकों में बल्कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों और ईंधन की किल्लत का माहौल पैदा हुआ है। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। राजनीतिक लाभ के लिए कई बार जमाखोरी और कालाबाजारी को न केवल नज़रअंदाज किया जाता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित भी किया जाता है। सरकारें अक्सर महंगाई और किल्लत को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सही ठहराती रहती है। यह एक प्रचलित नीति है कि संकट के समय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए देशभक्ति की भावना को उभारा जाता है, लेकिन इसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। सरकार के द्वारा जारी सख्त निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर इनका पालन हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारी इन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं या फिर स्थानीय व्यापारियों और नेताओं के दबाव में आंखें मूंद लेते हैं। यह एक खुला राज है कि कालाबाजारी करने वाले अक्सर राजनीतिक संरक्षण में फलते फूलते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ आदेश जारी कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या प्रशासनिक मशीनरी अपने काम में पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करेगी या फिर यह भी केवल फाइलों में बंद होकर रह जाएगा? जब जमाखोरी होती है तो इसका सबसे बुरा असर आम जनता पर पड़ता है। महंगाई आसमान छूने लगती है, जरूरी वस्तुएं बाजार से गायब हो जाती हैं और लोगों को मजबूरी में अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सरकारें राहत पैकेज और सस्ते राशन की योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उनका लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता। इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। गरीबी और मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाजा उठाना पड़ता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन क्या यह वादा हकीकत में बदल पाएगा? क्या सरकारी तंत्र इस बार वाकई में सख्त रुख अपनाएगा या फिर यह भी अन्य सरकारी निर्देशों की तरह समय के साथ फीका पड़ जाएगा? वास्तविक सुधार तभी संभव है जब सरकार अपने सख्त निर्देशों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाए। हर जिले में वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण की पारदर्शी जानकारी दी जाए। इससे आम जनता को वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का पता चल सके और अफवाहों का अंत हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर स्टॉक और मूल्य में पारदर्शिता लाई जाए। तकनीकी साधनों का उपयोग करके जमाखोरी और कालाबाजारी की निगरानी करना आज के डिजिटल युग में आसान हो सकता है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ सार्वजनिक रूप से नाम उजागर किया जाए ताकि लोग इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। जनता को इस लड़ाई में भागीदार बनाया जाए ताकि कालाबाजारी करने वालों की पहचान आसानी से हो सके। सामुदायिक सतर्कता समूहों का गठन किया जाए जो नियमित रूप से बाजार की स्थिति पर नजर रखें। संकट के समय गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक सहायता और सब्सिडी के माध्यम से राहत दी जाए। सिर्फ घोषणाओं से समस्या खत्म नहीं होती है बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियान्वयन से ये सुधार संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नकेल कसना चाहती है तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा, वरना यह सख्ती भी महज एक खोखला नारा बनकर रह जाएगी। जनता को भी सतर्क रहना होगा ताकि कोई जमाखोर उनका हक न छीन सके। केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएं समाप्त नहीं होती है बल्कि ठोस और ईमानदार तरीके से लागू करने से ही सुधार संभव है। सरकार को यह समझना होगा कि महंगाई और कालाबाजारी का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक नैतिक और राजनीतिक चुनौती भी है। जब तक प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक जमीनी सुधार की उम्मीद बेमानी है। सरकारी नीतियों का केवल कागजी शक्ति तक सीमित रह जाना न केवल जनता के साथ विश्वासघात है बल्कि एक लोकतांत्रिक देश के मूल सिद्धांतों का भी अपमान है। इसके अलावा आम जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की पहचान में सहयोग करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना समय की मांग है। सिर्फ आलोचना से समस्या का हल नहीं होगा बल्कि सामूहिक प्रयास से ही एक स्वस्थ और समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है।
वरना यह सख्ती भी महज एक खोखला नारा बनकर रह जाएगी और आम आदमी का संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा।